So hey guys, what's up? This is NIT Goa. सबसे पहले आ जाता है कि NIT गोवा की डेट ऑफ बर्थ के बारे में 2010 में इसका एस्टैब्लिश हुआ था। जैसे कि आपको मैंने बता दिया कि इसके बाद जितने भी जो NIT का मैं रिव्यू डालने वाला वो सारा का सारा न्यू NIT है। न्यू NIT इन द सेंस कि 2010 में जो भी NIT आया था उसका मैं रिव्यू करने वाला हूँ। एंड दिस इज़ द सेकंड नंबर ऑफ NIT जो कि 2010 में इस्टेब्लिश हुआ था। एंड NIT गोवा की अगर बात करें तो NRF रैंकिंग की तो 85 में है। कैंपस साइज़ की अगर बात करें तो 43 एकर्स में फैला हुआ है। अब 43 एकर्स का एक ही कारण है, आप समझ सकते हो, गोवा में कैंपस है भाई। एंड गोवा की लैंड की कीमत समझ रहे हो कि अलग ही लेवल का गोवा में, मतलब मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं, आप काफ़ी समझदार हो। अब आते हैं कि इसकी एडमिशन के क्राइटेरिया के बारे में। देखो यार, हर NIT की तरह सबसे पहले तो आपको 10+2 इक्विवेलेंट कोई डिग्री रहना चाहिए। आपको PCM में 60% मार्क्स रहेगा। एंड उसके साथ आपको अगर 10+2 का कोई भी डिग्री है तो आपको JEE मेन देना पड़ेगा। JEE मेन में अगर आपने अच्छा स्कोर किया तो आपको जोसा काउंसलिंग के थ्रू इस कॉलेज में एडमिशन मिलेगा। आई होप द जो भी एडमिशन क्राइटेरिया इज फुलफिल्ड। एंड अगर फिर भी कोई दिक्कत रहा तो डेफिनेटली कमेंट करके बताना। अब आ जाते हैं कि इसका जो भी फीस के मामले, फीस क्या देता है, मतलब एंड रिफंडेबल फ़ीस या फिर ट्यूशन फ़ीस हो चुका है, या फिर स्टूडेंट्स एक्टिविटी काउंसलिंग के लिए कितना फ़ीस देना पड़ता है, एलुमनाई एसोसिएशन के लिए कितना फ़ीस देना पड़ता है, वो सारा का सारा कुछ मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। एंड नॉट ओनली दैट, अगर ये ऊपर वाला जो आपको दिख रहा होगा ये जनरल स्टूडेंट के लिए है। एंड नीचे वाला आपको जो दिख रहा होगा वो स्पेशल कैटेगरी लाइक SC ST एंड PWD स्टूडेंट के लिए है। सो आप अपने अपने हिसाब से देख लेना। एंड डेफिनेटली कमेंट करके बताइए कि आपको फीस अफोर्ड नहीं कर सकते, आप इस स्पेशल कैटेगरी नहीं हो फिर भी आप लोग फीस अफोर्ड नहीं कर सकते, ऐसे कितने बच्चे हैं कमेंट करके बताइए। उनके लिए एक अलग ही मैं वीडियो बनाऊंगा जिससे आपका फीस रिलैक्सेशन हो जाए। अब आ जाते हैं कि इसके जो भी कट ऑफ के बारे में। कट ऑफ के बारे में जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा BTech 4 ईयर के कोर्स के बारे में। जी हाँ, एक ये NIT गोवा सिर्फ BTech 4 ईयर BTech कोर्स ही ऑफर करता है। अगर बात करते हैं इसके जो भी कितना रैंक आता है, कितना ओपन क्लोजिंग रैंक, कितना कट ऑफ कितना जाता है, वो यहाँ पे सारा का सारा कुछ मैंने मेंशन कर दिया। एंड ये आपने अपने पेन पेपर कॉपी में रख लो, आपको काउंसलिंग में टाइम में काफ़ी मदद मिलेगी। देखो यार, काउंसलिंग के रिलेटेड हर चीज़ मैं हेल्प करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन आपका हेल्प नहीं मिल रहा। आपको एटलीस्ट यार सब्सक्राइब करके इस चैनल को रखो एंड लोगों से शेयर करो, अपने दोस्तों से शेयर करो, बताओ कि इसमें सारा का सारा कुछ आपको JEE एंड नीट रिलेटेड सारा का सारा कुछ आपको डिटेल्स मिलता रहेगा। एंड दैट्स ऑल। अगर बात करते हैं अगर NIT का, वो जैसे कि आपको मालूम है कि NIT का जो भी जो सभी काउंसलिंग होता है वो 6 राउंड में कराया जाता है। ये राउंड 1 का आपको कट ऑफ आपको दिख रहा है
अब आ जाते हैं कि राउंड जो भी राउंड वन का बाकी का जो भी ब्रांचों का जो कट ऑफ वो यहाँ पे मैंने शो करा दिया है, आप अपने हिसाब से नोट कर लें। एंड राउंड 6 की अगर कट ऑफ के बारे में बात करूँ फॉर ये बीटेक की, वो यहाँ पे दिख रहा होगा आपको। राउंड 1 से लेकर राउंड 6 तक कट ऑफ जो भी इसका कट ऑफ जाता है, उसके अलावा भी आपको स्पेशल राउंड 2 कराया जाता है, तो उसमें भी आपको काफ़ी ज़्यादा एजेस मिल जाती है एंड थोड़ा सा छूट मिल जाता है आपको कट ऑफ के रिगार्डिंग। अब आते हैं कि इसके जो भी बाकी कोर्स के राउंड 6 का उसका कट ऑफ कितना जाता है, वो भी यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया, आप अपने अपने हिसाब से देख लें। एंड अब आज ही WBJEE आपका कंप्लीट हुआ है। आपको अगर आप इनमें से कुछ बच्चे WBJEE दे रहे हैं तो डेफिनेटली कमेंट करके बताइए कि आपका एग्ज़ाम कैसा रहा। अब आते हैं कि राउंड 6 का कट ऑफ ये आपको देख चुके हैं। बारी है कि हॉस्टल के रिगार्डिंग। हॉस्टल देखो यार, NIT गोवा इज प्रोवाइडिंग हॉस्टल फैसिलिटीज टू आउट स्टेशन स्टूडेंट। एंड जैसे कि आपको दिख रहा होगा कि ये काफ़ी छोटा कैंपस है, तो ओनली सिर्फ आउट स्टेशन, अगर आप गोवा के रहने वाले नहीं हो तो तभी जाके आपको इसमें हॉस्टल मिलेगा। एंड विद द शेयर एकोमोडेशन इन द कैंपस, आपको ऐसा नहीं कि सिंगल रूम मिलेगा, आपको रूम शेयर करना होगा। एंड सो फार द एग्जिस्टिंग हॉस्टल आर प्रोवाइडेड विद द बेसिक amenities like mess and Wi-Fi internet connectivity. NIT Goa is having highly qualified faculty from the IITs, NITs and reputed university. एंड अगर बात करें तो हॉस्टल फीस के बारे में, हॉस्टल जो बच्चे ऑनली हॉस्टल रहेंगे उसको जो भी अपना सेमिस्टर फीस के साथ ये फीस ऐड हो जाएगा, अपने अपने सेमिस्टर के हिसाब में आपको कितना देना पड़ेगा वो दे देना होगा। एंड वहाँ आपको जब भी आप हॉस्टल में एडमिशन लोगे उस टाइम में आपको 1,500 रुपये देना पड़ेगा, जो कि हॉस्टल का एडमिशन फ़ी के नाम से आपको लिया जाता है। आई होप हॉस्टल के मामले में आपको सारा कुछ डिटेल्स मिल चुका है। फिर भी अगर आपको लगता है कोई चीज़ छूट रहा है या फिर कोई चीज़ आपको जानना और डिटेल्स में जानना चाहिए तो डेफिनेटली कमेंट करके बताना। अगर बात करते हैं हॉस्टल के जो भी कुछ फैसिलिटीज़ के बारे में, मतलब इसमें क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलता है, तो उसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। NIT Goa is providing hostel facility to the outstation student with the share accommodation in the campus, maybe in the rented building which is very near to the campus. So far the existing hostels are provided with the basic amenities like mess and Wi-Fi internet connectivity. NIT Goa is having highly qualified faculty from the IITs, NITs and reputed university. The institute is functioning from its own campus consisting of sufficient classrooms and laboratories. We are also putting in additional effort to bring about new infrastructure into the operation in near future. All the classes rooms are modernized with the projector and require electronic equipments. NIT Goa is having well established laboratories in all the existing branches. Also continuously engage in the it as per the academic requirements. We have the required hardware and software available with the laboratories. Each of the laboratory is attended by the technician and the technical assistants along with the concerned faculty. We also ensure availability of required textbooks in the library. As a part of extra academic activities, NIT Goa has conducted several workshops in their respective departments to enlighten its students and also aims to continue it in future. NIT Goa is new institution and is in its parts of development which is a matter of time. एंड आई होप द हॉस्टल का फैसिलिटी जो भी आपको वो दिख रहा होगा, आपको मैंने पढ़ के सुना दिया। फिर भी अगर कहीं पे कुछ डाउट रह चुका, अगर डाउट रह भी सकता है यार डेफिनेटली, मैं उम्मीद करता हूँ डाउट नहीं रहेगा, लेकिन अगर फिर भी डेफिनेटली रहा तो आप डेफिनेटली कमेंट करके बताइए। इसके अलावा आपको कौन सा कॉलेज का आपको रिव्यू चाहिए डेफिनेटली कमेंट करके बताइएगा। अब आ जाता है कि हॉस्टल के बारे में, जो भी हॉस्टल के अलावा क्लब्स के बारे में। क्लब्स में जैसे कि आपको दिख रहा है रोबोटिक्स नाम का एक क्लब्स है एंड उनमें आपको क्या क्या इवेंट्स प्रोवाइड किया जाता है वो मैंने यहाँ पे सारा का सारा कुछ मैंने मेंशन कर दिया। आप अपने अपने हिसाब से, अपने अपने इंटरेस्ट के हिसाब से इसमें ज्वाइन कीजिए एंड मैं रिकमेंड करूँगा जितना ज़्यादा हो सके आपको इसमें ज्वाइन होना चाहिए। अब आ जाता है कि इसके जो प्लेसमेंट के बारे में, जो कि वन ऑफ द बेस्ट चीज़ है कि कॉलेज का किसी भी कॉलेज रिव्यू का, वो ये है प्लेसमेंट की अगर बात करें तो टोटल नंबर ऑफ कंपनी विजिट है जो भी लास्ट ईयर क्या बोलो इसी ईयर का अगर बात करें तो 128 है। अगर जो भी स्टूडेंट्स प्लेस है 179 एंड नंबर ऑफ ऑफर्स की अगर बात करें तो 200 प्लस ऑफर्स मिला है। हाइस्ट CTC की अगर बात करें तो 44 लाख पर एनम। अगर एवरेज CTC की बात करें तो 13 लाख पर एनम, जो कि
बहुत ही बड़ी चीज़ होती है। अब आ जाते हैं कि इसके जो भी स्टैट कुछ मिला था 2021 का, जो कि लास्ट ईयर का था, वो यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया। लाइक बीटेक में आपको कितना परसेंटेज मिलता, जो भी सीटीसी कितना मिलता है, एमटेक में कितना मिलता है, पीएचडी में कितना मिलता है। आई होप आपको प्लेसमेंट का डिटेल्स मिल रहा हो बहुत सही से। अगर मिल रहा है तो डेफिनेटली एक लाइक कर दें एंड सब्सक्राइब करके बिल्कुल जाना अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो। अब आ जाते हैं कि प्लेसमेंट के मामले में थोड़ा डिटेल्स में लाइक थोड़ा कंपैरिजन कर लें कि लास्ट ईयर एंड लास्ट ईयर के बारे में, कि नंबर ऑफ कंपनी विजिटर यहाँ पे 45 आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। एंड या दैट्स ऑल, इसी के हिसाब से आप इसे कंपैरिजन कर लें। अगर बात करते हैं इसके अलावा प्लेसमेंट का, जो मैंने आपको पिछले जो भी दिखाया था वो इसमें ऑन कैंप, अब जो दिखा रहा हूँ ये ऑन कैंपस कॉलेज के वेबसाइट में जो भी मेंशन किया है वो यहाँ पे दिखा दिया। एंड इसके अलावा जो भी डाटा आपको दिया है मैंने, वो ऑफ कैंपस कुछ ऐसा भी होता है, ऑन कैंपस और ऑफ कैंपस प्लेसमेंट लगता है तो उसके हिसाब से भी डाटा प्रोवाइड किया जाता है। अगर आपको नहीं मालूम तो ऑन कैंपस एंड ऑफ कैंपस क्या होता है, प्लेसमेंट क्या होता है, तो डेफिनेटली कमेंट करके बताइए, मैं इसके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। अब आ जाते हैं कि इसके प्लेसमेंट के मामले में कि प्लेसमेंट में कौन सा कंपनी रिक्रूटमेंट करने के लिए आता है। तो लास्ट जो भी कंपनी आया था वो सारा का सारा कुछ मैंने यहाँ पे डाल दिया है। सिर्फ इतना ही नहीं, इसके अलावा भी काफ़ी सारे कंपनी है, नॉट पॉसिबल कि सबको यहाँ पे ऐड किया जाए, लेकिन हाँ ये सबसे ज़्यादा कैंपस वाले हैं। एंड उनमें से सबसे टॉप है गोल्डमैन सैक्स जैसे, विप्रो जैसे बहुत ही बढ़िया कंपनी आती है। आई होप द प्लेसमेंट क्राइटेरिया इज़ फुलफिल्ड। अब आ जाते हैं कि इसके फेस्ट के मामले में। देखो यार, फेस्ट जैसे कि नहीं, आपको पता है कि ये नई NIT है, तो फेस्ट का बहुत ज़्यादा आप उम्मीद ना कीजिए, लेकिन हाँ सब्यास जो कि टेक्निकल कल्चरल फेस्ट है बहुत ही गजब होता है। मतलब पर्सनली मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद है। एंड अगर आपको इसके बारे में थोड़ा जानना है तो आपको इसका जो भी कैसे होता है तो आप डेफिनेटली UIT में प्रीफर कर सकते हैं। एंड दैट्स ऑल अबाउट दिस कॉलेज NIT गोवा, एंड दैट्स ऑल अबाउट द NIT गोवा। सो उम्मीद करता हूँ सारा का सारा डिटेल्स मिल चुका है। अगर ऐसा लगता है कि आपको इस वीडियो से, मेरे वीडियो से कुछ हेल्प हो रहा है, डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड बेल आइकन को भी दबा दें। सो थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और नए कॉलेज रिव्यू के साथ। तब तक के लिए बाय, सी या, हैव अ गुड डे।